नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का चल रहा है, रासायनिक बल गतिकी का चल रहा है जो क्लास। तो चलिए अब हम कुछ दूसरा चीज़ पढ़ते हैं। तो चलिए अभिक्रिया की कोटि के बारे में कुछ बातें और भी बता देता हूँ। चलिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, देखिए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि इसके बारे में कुछ और भी बातें बता दें। इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ और भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये कोई हमारा वेग लिखा हुआ है, कोई वेग व्यंजक लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। इसका मतलब, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी अभिक्रिया की, इसका डेफिनेशन लिखेंगे यही, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रता के घातों का योग, घातांकों लिखिए, घातांकों में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग, सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसका मतलब ये है कि घातांकों का योग है ना, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक, यही तो है, इसी को तो टोटल ओवरऑल व्यंजक बोलते हैं। ये जो है ना, इसी को ओवरऑल वेग का सूत्र है, इसी को हम वेग व्यंजक बोलते हैं। इसका मतलब ये किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं दो है ना, सांद्रताओं के घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसका मतलब है घातांकों का योग ना, x, इसे n से प्रदर्शित लिख लीजिए, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो देखिए घातांकों का योग ना, यानी x प्लस y का योग क्या हो जाएगा हमारा n के, यानी अभिक्रिया की कोटि के बराबर हो जाएगा, कोटि के बराबर, और घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक। अगर इसी में n का मान 1 हो जाएगा, जिससे हमने पिछली वीडियो में थोड़ी सी बातें बताकर उसमें हमने लिख दिया था कि नहीं, घातांकों का योग अगर ये हो गया तो ये अपने ये कहलाएगी प्रथम, घातांकों का योग 0 हो गया तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, घातांकों का योग 1 हो गया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, घातांकों का योग 2 हो गया तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसे हमने कुछ टर्म्स बता दिए थे। तो चलिए अब हमने इसमें k का मात्रक, इसी की मदद से हमने k का मात्रक यानी वेग स्थिरांक का मात्रक भी निकाले थे, ठीक। अब इसके आगे हम लोग कुछ आप में रिएक्शन दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। देखिए तो सबसे पहला रिएक्शन क्या दे रखा है मैं आपको बता दूं। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, किस कोटि की अभिक्रिया है। तो आपके बुकों में क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन को लिख दूं। एक वेग व्यंजक दे रखा है, वेग इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है कि a की पावर सांद्रता 1/2, b की सांद्रता कितना दे रखा है 3/2। तो बताइए ये किस कोटि की अभिक्रिया है, किस कोटि की अभिक्रिया है, कोटि ज्ञात करना है। तो देखिए हमें बताया हूँ, अगर ये x है और ये y है तो दोनों को ऐड कर देंगे, जितना आएगा उतना ही कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। यानी x प्लस वाई क्या दिया, x का मान दिया है 1/2 और y का मान दे रखा है 3/2।
कितना हो जाएगा 3 1। जब नीचे का हर समान होता है तो ऊपर को आपस में जोड़ देते हैं 3/2, यानी इसका मतलब 3 और 4/2, इसका मतलब 2। ये किस कोटि की अभिक्रिया हो गई? तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हुई। ठीक, एक दूसरा आप में क्वेश्चन दे रखा है, ये बेग इजकल टू फार्मूला दे रखा है। क्या दे रखा है? फार्मूला के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितना दे रखा है? ए की पावर दे रखा है, रुकिए मैं क्वेश्चन थोड़ा देख लूँ। ए की पावर दे रखा है 3/2 और 3/2 दे रखा है, और बी का कंसंट्रेशन दे रखा है -1। इसमें अभिक्रिया की कोटि फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, तो ये यक्स का मान हो गया। ये हमारे जगह ट्रक वाले बड़े परेशान करते हैं, रोड पर ही है, बड़े ही हॉर्न मारते हैं। देखिए ये x का मान हो गया 3/2, यानी हम लिखें x + y। तो x का मान है हमारा 3/2 और y का मान क्या है? -1। दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 - 2 = 2, 2/2 कितना हो जाएगा? 1/2। इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि अभिक्रिया की कोटि निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं? एक और क्वेश्चन पहले लगा लेते हैं, उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। ये बेग हो गया, क्या इसका व्यंजक दे रखा है? ये a की पावर 1 और b की पावर कितना दे रखा है? -1। क्या हो जाएगा? ये किस कोटि की अभिक्रिया है? तो x + y हम निकालेंगे ना, तो x का मान है 1 और y का मान है -1, दोनों क्या हो गया? 0। देखिए ये तो हो गया भिन्नात्मक अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हाँ, ये भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये देखिए क्या कह सकते हैं? अतः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, अतः निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो अभिक्रिया की कोटि धनात्मक हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि धनात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, तथा शून्य हो सकती है, लेकिन क्या नहीं होती है? कोटि ऋणात्मक नहीं होती है। अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक, तो यानी अभिक्रिया की कोटि धनात्मक, भिन्नात्मक तथा शून्य भी हो सकती है, लेकिन कभी भी कोटि ऋणात्मक नहीं होती है। ये बात याद, ये 1 लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से अभिक्रिया की कोटि हो सकती है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक और शून्य। तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ रखा है कि अभिक्रिया कोटि ऋणात्मक नहीं होती है। तो चलिए इसमें कुछ बातें और भी पढ़ेंगे। ये देखिए, ये अभिक्रिया कोटि है ना, इसमें ये अभिक्रिया 2 चरणों में हो जाती है। ये जो नॉर्मल अभिक्रिया चलती है ना, ये 2 चरणों में पूरी हो जाती है। कौन कौन से चरण हैं? इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, सभी लोग। ठीक है, हो गया। तो इसके बाद आगे और भी कुछ पढ़ेंगे। ये देखिए, अभिक्रिया की कोटि में 2 बातें और भी होती है। कौन कौन सी बातें होती है? देखिए, कुछ अभिक्रिया होती है ना कि एक चरण में ही पूरी हो जाती है, कुछ चरण होती है कि बहुत चरणों में पूरी होती है। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है।
यानी कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं का विखंडन कितने भागों में हुआ है? तो अभिक्रियाओं का विखंडन 2 भागों में हुआ है। पहला भाग है प्राथमिक अभिक्रिया, ठीक, प्राथमिक अभिक्रिया। इसका मतलब ये हुआ, प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जो केवल एक चरण में पूरी होती हो, जो केवल एक चरण में पूरी होती है, यानी एक स्टेप में लिखेंगे, एक स्टेप में पूरी होती हो, उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे, ये कौन सी अभिक्रिया प्रथम कोटि के यानी प्राथमिक अभिक्रिया होती है। जैसे अपने अमोनियम नाइट्रेट था एक आप में एग्जाम्पल, अमोनियम नाइट्रेट NH नाइट्रेट ना, अमोनियम नाइट्रेट था। थोड़ा मैं एग्जाम्पल देख लेता हूँ आप में क्या एग्जाम्पल दे रखा था। हाँ, अमोनियम नाइट्रेट था, ठीक है, एक चरण में होती है ना। हाँ, अमोनियम नाइट्रेट था। ये जब टूटता है तो ये क्या बन जाता है? NH3 क्या बन जाता है? तो ये अमोनियम नाइट्रेट जब टूटता है ना तो N2 में बन जाता है और H2O बन जाता है। ये क्या है? एक चरण में पूरी हो रही है, तो ये हमारी प्राथमिक अभिक्रिया कहलाएगी। और एक अभिक्रिया होती है दूसरी जटिल अभिक्रिया। ये जटिल अभिक्रिया क्या होती है? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए, जटिल अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जो एक से अधिक चरणों में पूरी होती है, या फिर स्टेप में एक से अधिक स्टेप में पूरी होती है, उसे क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं कोई रिएक्शंस आपको लिख देता हूँ, जैसे मैं आपको कोई रिएक्शन लिख देता हूँ, है रिएक्शन NO। रिएक्शन क्या है हमारा? NO प्लस NO में क्या मिला दिया जाए? H2 मिला दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है? NO2। N2 प्लस H2O बन जाता है, N2 प्लस H2O बन जाता है। इसका बैलेंस कर दें, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 का गुणा करके यहाँ 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या भी पूरी हो जाएगी। देखिए, इसका मैकेनिज्म कैसे हो जाता है? इसका मैकेनिज्म कैसे, यानी ये कैसे बनता है? सबसे पहले देखिए, ये जो NO है ना, ये NO H2 के साथ रिएक्ट करके NO जो है ना, ये NO फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा? फर्स्ट स्टेप में ये जो NO है ना, H2 के साथ मिलकर बना देता है N2 बना देता है, और बना देता है हाइड्रोजन पराऑक्साइड H2O2 बना देता है। इसका बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ऐसे बना जाता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में क्या होता है? यही N2 H2O2, ये रिएक्शन क्या होती है? बहुत ही फास्ट होती है, ये रिएक्शन फास्ट होती है। ये H2O2 है ना, तुरंत ही कन्वर्ट किस में हो जाता है? तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? तुरंत कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस हाफ O2 में, हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से लिख लेंगे, हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन क्या हो जाती है?
हमारी स्लो हो जाती है। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन गैस बनकर क्या होता उड़ जाता है और ये जल बच जाता है और नाइट्रोजन गैस बच जाता है। इसलिए इसमें ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है तुरंत ही ये बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस लगता है N2+H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। और जैसे ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है जिसको डिटरमाइन नहीं कर पाते, फिर ये सेकेंड स्टेप में क्या हो जाती है H2O2 ना H2O + ½ O2 में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही ये हमारी कम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं आज क्वेश्चन कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर किया करें, व्यूज़ चल नहीं रहा है, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर रिस्पांस अच्छा ना आए तो बहुत ही बेकार होता है। तो आप लोग थोड़ा शेयर किया करिए, जो पढ़ने वाले न भी हैं या फिर जिनकी पढ़ाइयाँ छूट गया, हमारी वीडियो अगर चली भी जा रही है आपके पास तो आपके रिलेटिव सगे संबंधी में जो भी व्यक्ति हैं उन्हें शेयर करिए ताकि कुछ लाभ मिले। आप तो पढ़ लिए जैसे कैसे, चाहे आप छोटी कक्षाओं में हों तभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के ये आपके लिए बहुत, अगर आप नीट जेईई की तैयारी करने वाले हों तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, या किसी का केमिस्ट्री बहुत ही वीक है वो भी देख सकता है इस वीडियो को। यानी ये बेसिक पढ़ाने का मतलब ही ये है कि आप बहुत बढ़िया से चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल बहुत ही वीक है तो आप इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़, ये मैं ऑफलाइन कोचिंग में जैसे पढ़ाया जाता है मैं वैसे आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इन सब चीज़ों को लिख कर एक अच्छा खासा नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं ऑफलाइन कोचिंग में बढ़िया पढ़ाया जाता है और इससे नहीं, मैं ऑनलाइन चीज़ें भी वैसे ही प्रोवाइड कराऊंगा जैसे ऑफलाइन में देता हूं। तो ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।